हम उसके मुंह पे उसकी दोस्ती जो है फ्रेंडशिप मारते हैं। ये हमारा ईमान का तकाजा है, हमें ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए। किस मुल्क में हो सकता है ये, दोस्त या दुश्मन? दुश्मन मुल्क में। ये मेरे मेरे आइडिया के मुताबिक ये इंडिया में हो रहा है। अच्छा, हाँ जी। देखें, अब आप जिस पे आप डिपेंड करते हैं, जिससे लेके खाते हैं, उसके खिलाफ बोलेंगे, बेसिकली हमारे अल्लाह माफ करे ईमान। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो है, पहले वो देख लीजिए। 就是真的好看的很，是好看啊，这个。你看，你看，容易了，你看。ये वीडियो देख के पाकिस्तान के पब्लिक हिंदुस्तान के ऊपर भड़क गया, क्योंकि उन लोगों ने सोच लिया ये काम सिर्फ हिंदुस्तानियों ने कर सकता है और कोई करेगा नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान का दुश्मन है। वो लोग तो सोचते हैं हम लोग काफिर है, हम लोग पाकिस्तान का दुश्मन है, मतलब ये काम हम लोग कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते। मैं नहीं बोलूंगा आप लोगों को ये काम किसने किया है। पाकिस्तान के एक यूट्यूबर ने पाकिस्तान के पब्लिक के पास जाके ये वीडियो दिखा रहा है और पूछ रहा है कौन सा देश ये काम किया है, इतना बुरा काम कौन सा देश कर सकता है। ये आप लोग पाकिस्तान के यूट्यूबर के मुख से सुन लीजिए, पूरा वीडियो देखिएगा। क्या बोलूं, मजा लेना है तो वीडियो देखना है, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि हकीकत तो यही है ना, हिंदुस्तान दुश्मन है पाकिस्तान का। वो लोग भी सोचते हैं, वो लोग तो यही सोचते हैं ऐसा काम हिंदुस्तानी कर सकता है और कोई नहीं करेगा, लेकिन हिंदुस्तानियों ने ये काम किया नहीं। हिंदुस्तान इतना बेईमान नहीं है, इतना बुरा काम करेगा, क्योंकि पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम हिंदुस्तान में रहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान के पब्लिक क्या बोल रहा है। वो लोग तो हिंदुस्तान के ऊपर ऐसे ही भड़क गया ये वीडियो देखने के बाद। तो चलिए, और पूरा वीडियो देखिएगा, देखने के पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन को दबा दीजिएगा। ऐसा मजेदार वीडियो मेरे चैनल में डेली आते रहते हैं। आप लोगों को देखना है तो सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन को दबाना है। ऑल बटन को दबा दीजिएगा तो डेली का डेली मजेदार वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। वालेकुम सलाम जी। सर, आपका नाम? मोहम्मद आबिद हुसैन। सर, मैं आपको एक वीडियो दिखाने लगी, मुझे बताइएगा ये क्या है, क्या नजर आ रहा है आपको? ये कलमा लिखा हुआ है जी, अच्छा, मोहम्मद ये रसूलुल्लाह। क्या बना क्या हुआ है? ये साइडों पे देखें, ये क्या है? ये फर्श के ऊपर उन्होंने पाँव के नीचे रखा हुआ है। सर, ये क्या बेहुरमती नहीं है? बड़ी बेहुरमती क्यों नहीं किस है? मुल्क में हो सकता है ये, दोस्त या दुश्मन? दुश्मन मुल्क में। कौन से दुश्मन मुल्क में हो सकता है? ये देखे, इंडिया भी है दुश्मन हमारा, इसराइल भी है दुश्मन हमारा, मुसलमानों के। नहीं, कौन से मुल्क में हो सकता है? आप अंदाजा लगाए, इंडिया में या इजराइल में? इजराइल और एक इंडिया। फिलहाल तो ये मेरे आइडिया के मुताबिक ये इंडिया में हो रहा है। अच्छा, हाँ जी। अब 100% ना इंडिया हो सकता है? हाँ जी, मैं 100% है। अगर इंडिया में हो तो हमारे टीवी चैनल्स पे नहीं आ जाएगा इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने बेहुरमती कर दी, इंडिया ने ये कर दिया, ऐसा नहीं होगा? हमारे चैनल तो बकाऊ चैनल है। ये अच्छा। पाकिस्तान का मुआफिज कोई नहीं है इस मुल्क में। अच्छा सर, मैं आपको बताऊं ये किस कंट्री ने किया ये बता दें आप किस सर, कंट्री? हमारा बहुत दोस्त है, बहुत ज्यादा, हम उसको दोस्त दोस्त कहते थकते नहीं है, उस मुल्क ने किया। अमेरिका ने? नहीं सर, जी। चाइना ने किया होगा। चाइना ने किया चाइना है। ने। सर, कितनी बड़ी ये बेहुरमती है। बात ये भी हो सकता है, ये चाइना जो है ना, ये क्योंकि पूरी दुनिया में जो मजहब है ना उनकी चीजें बनाता है, अच्छा, तो ये हो सकता है वीडियो उन्होंने ऐसी बना दी हो जब ये चीजें बने। प्रॉपर सोशल मीडिया पे चेक कर सकते हैं आप। ये कैसी बातें कर रहे हैं सर, मैं ऐसी आधी खबर लेके थोड़ी आऊंगी। मुल्क है ना। अच्छा, हाँ, तो वो भी कम्युनिस्ट हैं, उन्हें क्या लगे मुसलमानों के दोस्त है ना। सर, है कलमे तो के दोस्त साथ? ना, उसको तो एहतराम करना चाहिए। तो दोस्त तो दोस्त ही है, मजहब एक चीज अलहदा चीज है। जो दोस्त है ना, जो कम्युनिस्ट लोग होंगे, जो दुश्मन हो, इस्लाम के दुश्मन होंगे, वो ये ऐसी दोस्ती नहीं रखते मजहब के साथ। सर, क्या मुसलमानों को शर्म नहीं आई कि इतनी बड़ी बेहुरमती और हम चुप करके बैठे हुए हैं? ओहो, मुसलमानों को शर्म आई कब है? जब से पाकिस्तान बना है, इनको शर्म आने वाली चीज ही कोई नहीं है। ये पाकिस्तान बनवाया ही गया इसलिए कि ये मुसलमानों को बेशर्म करने के लिए। ये शर्म वाली तो चीज ही कोई नहीं। आप देखो ना, ये इमरान खान को इन्होंने, इसराइल ने अंदर करवाया इसको। अच्छा, हाँ जी, तो इसराइल ने अंदर करवाया इसको। जो भी अभी तक मुसलमानों को समझ नहीं आ रही कि जो भी बंदा यहूदियों के या ईसाइयों के खिलाफ चलता है उसको अंदर करवा देते हैं या मरवा देते हैं। अच्छा। जितने मुसलमान ममालिक हैं, जितने बादशाह को मारा गया है,
इन लोगों ने मरवाया है और मुसलमानों को आज तक समझ ही नहीं आई। असल में बेसिकली मुसलमान हो गया पैसों का पुजारी। मुसलमान अपनी असलियत भूल गया, जहाद भूल गया है। ठीक है ना, जब मुसलमान जहाद छोड़ देगा ना तो मुसलमान बेशर्म क्या ये बगैरत की हद तक चला जाए। हाँ। देखे ना, अगर मैं आपने कहा इंडिया में हो सकता है, आपने शुरू में कह दिया इंडिया में हो सकता है, देखे लेकिन इंडिया में अगर हो जाए तो पूरे पाकिस्तान में इस तरह पता चल जाता है। चीजें इंडिया में मुसलमानों के साथ हो रही हैं, जो ज्यादती मुसलमानों के साथ हो रही हैं, हम इस्लामी मुल्क हैं, हो सकता ऐसा होना चाहिए मुसलमानों। आपने ये कहाँ देखा कि इंडिया में जुल्म हो रहे हैं? बहुत सारे मैंने देखा है, मीडिया में देखा ना? मीडिया पे देखा। अगर मीडिया इंडिया का दिखा सकता है तो मीडिया चाइना का क्यों नहीं दिखाता? आज तक चाइना पे इतना जुल्म हुआ, मुसलमानों पे क्यों नहीं दिखाया? वो इसलिए नहीं दिखाते कि ये बेकारी हैं, हम पाकिस्तानी बेकारी हैं। सारे का सारा मीडिया भी कमीशन एजेंट है, अगर चलाना चाहे तो चलाना इसको। ये सारे का सारा जितना पाकिस्तान से ये पाकिस्तान बनाई फौज के लिए, CSP अफसरों के लिए, जजों के लिए, सरकारी बंदों के लिए। प्राइवेट बंदे की तो वक़्त ही कोई नहीं, कुत्ते से कम वक़्त है इस बंदे की। हमें कौन समझता है? कोई नहीं। ये देखे क्या हो रहा है, आज 3 बजे उन्होंने दुकानें कहा जी ओपन करने के लिए, रात को 10 बजे बंद कर देनी। सर आपको नहीं लगता चाइना के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो CPEC बंद हो जाएगा? भाई इधर मेट्रो बनी, ऑरेंज ट्रेन बनी, बड़ा कुछ बनाया चाइना ने, तो क्या हम आवाज उठाएंगे तो चाइना तो कहेगा लो भाई मेरा सामान करो वापस? नहीं, चाइना ऐसी बात से नहीं कहेगा। आप चाइना के खिलाफ सबसे पहली बात है आवाज उठा ही नहीं सकते। अगर आवाज उठा भी लेते हैं ना तो चाइना आपकी ये कोई चीज बंद नहीं करेगा, क्योंकि उसने आपको और मकरूज करना है, इतना को मकरूज करना है उसने आपको को वो कहेगा ये पाकिस्तान है ही मेरा। ये चाइना की ये चाल है। ठीक है ना, तो बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, हकीकत तो अल्लाह के पास है, हमारे पास। एक आखिरी सवाल का भी जवाब दीजिएगा। आपने बात की हिंदुस्तान की, हम हिंदुस्तान की अगर कौम, रियासत और सियासत को देखें तो अभी कनाडा और इंडिया का मसला हुआ था तो उन्होंने कैनेडियंस को निकाल दिया, उन्होंने कहा इंडियंस वापस आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें कनाडा। फिर अमेरिका के जो बाइडन ने कहा, प्रेसिडेंट ने कहा रशिया से तेल नहीं लेना, तो उनके S J शंकर ने कहा खबरदार हमारी आजाद पॉलिसी हम लेंगे, तू कौन होता है भाई हमें बोलने वाला? सर ऐसी होती है ना कौमें, ऐसी होती है रियासत, ऐसी होती है सियासत, कि उन्होंने अपना आप देखा, किसी मुल्क को उनको परवाह नहीं, और हम देखें। इधर देखें, मुझे ये बताएं, आप जो सवाल कर रही हैं आपको मेरे से ज्यादा पता है। ये जब से मेरी उम्र हो गई है तकरीबन 58 का मैं हो गया हूँ, तो मैंने तो अपनी जिंदगी में कोई ऐसा हुक्मरान पाकिस्तान में देखा ही नहीं कि जो ये बिकावा नहीं है, जो बेकारी नहीं है। आया ही कोई नहीं ऐसा हुक्मरान अभी तक। पाकिस्तान को बनाने वाला आया ही कोई नहीं। पाकिस्तान को सब खा रहे हैं, बेच रहे हैं। ये मेरी मसलो, ये जिन मुल्कों की हम बातें कर रहे हैं ना, जितना एक DSP लेवल का आदमी है उसको इतना प्रोटोकॉल नहीं है। आज जजों को जो गुलामी है, हम जजों को जो सलाम करते हैं, ये कोई इस्लामी मुल्क में होता है? यहाँ तो इस्लामी मुल्क ही नहीं है। ये तो झूठ बोल रहे हैं जो कह रहे हैं ना पाकिस्तान को ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बनाया, झूठ बोलते हैं। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बनता तो ये मुल्क में इस्लामी कानून होता, ये अंग्रेज का कानून ना होता। सर हम भिखारी हैं क्या? हमारा पड़ोसी मुल्क जो कि हमारे साथ ही अलग हुआ था, हम उनसे अलग हुए थे, क्या वो भी भिखारी है? नहीं, वो भिखारी नहीं है। उन्होंने, उनके हुक्मरानों ने एक कौम उन्होंने हुक्मरानों ने उस मुल्क को बनाया है। इधर तो जितने हुक्मरान आते हैं वो मुल्क को खाने वाले आ रहे हैं। क्या बनेगा पाकिस्तान का? पाकिस्तान का कुछ नहीं बनेगा। जो आएगा, देखो जी, मेरी 58 उम्र हो, मैं बड़ी बात 20 साल और जी लूंगा। ऐसे जाना है ना, हकीकत है, दुनिया से जाना है। ऐसे मैं चला जाऊंगा, ऐसे मेरी औलाद चली जाएगी, ऐसे ये दुकानदार चला जाएगा, माशी औलाद। ये जो अब क्या कर रहे हैं, इसराइल को वैसे मार रहे हैं, हमें मारेंगे वो हमारे माशी हालात ऐसे टाइट कर देंगे, ऐसे तंग कर देंगे कि हम एक दूसरे को खुद मारना शुरू कर देंगे। रोटी की भूख देंगे, रोटी की भूख को तबाही कर देंगे। क्या लग रहा है? तो कलमा लिखा हुआ है जमीन पे और एक रेस्टोरेंट है, लग रहा है एक रेस्टोरेंट लग रहा है। बैठे हुए हैं, पाँव आ रहे हैं ऊपर। हाँ जी, क्या ये सही है? ये बहुत गलत है। आपको पता है कौन से कंट्री में? तो हम ये नहीं, पता नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये कौन से कंट्री में हो रहा है? अगर मैं कहूँ इंडिया में, इंडिया में तो इंडिया में नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इंडिया में भी हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, किसी मुल्क में भी हो सकता है। किसी भी मुल्क में हो सकता है। हाँ जी, किसी मुखालिफ मुल्क में हो सकता है। मुखालिफ, हाँ, 100% मुखालिफ। ये भी अब ये नहीं है, दोस्त मुल्क में नहीं हो दोस्त मुल्क सकता। में भी हो सकता है, लेकिन गैर मुस्लिम मुल्क में हो सकता है। सर ये चाइना में हुआ है, चाइना में, और चाइना ने पिछले कुछ सिनेरियोज में हमारी मस्जिदों को कोड़े मार के उनकी पुलिस ने तोड़ा भी था। दाढ़ी नहीं रखने दिया जाता रोजे पे, बुरी चीज है। सर हमें क्यों नहीं दिखाया जाता, हमें क्यों नहीं बताया जाता? हमने कभी आज चाइना के हम खिलाफ नहीं दिखा रहा है कि हम उनसे मजबूर है। हमारा उनसे जो है ना, ये
हमारे मुल्क में जो दोस्ती का रिश्ता जोड़ा हुआ है। दोस्ती हमारे नहीं, अंदर जो है ना हमारा मुस्लिम की सबसे जो बड़ा गैरत है ना वो दुश्मन मर है चुकी है। चाइना। मुस्लिम हमें का ये सबसे बड़ा बात दुश्मन जो है ना चाइना। ये उनसे करनी चाहिए। हम हमारे उस दिन जो तोड़ दिया, आला ऐसे हुकाम है ना दुश्मन नहीं है। ये उनसे करनी चाहिए। तो देखा तो नहीं मोस्टली है ना। लिहाज से वो सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम बात नहीं कर सकते। मतलब असल से पाकिस्तानियों के लिए ये चलता आ रहा है कि मुसलमान जो है पैसे के आगे बिक जाते हैं, ये सच है। हाँ, सही बात है, वो सच है। पैसा के आगे पाकिस्तान बिक जाता बस है। ये हमारे जो बड़े हैं ना आला हुकाम उनको ये देखना चाहिए और ये हमारे ईमान के साथ खेल रहा है, ये बहुत गलत है। सही बात है सर। जब नूरपुर शर्मा का हुआ था हिंदुस्तान में तो हमने नीचे जमीनों पे उनकी तस्वीर लगा के बाइकआउट 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 करना शुरू कर दिया था। हिंदुस्तान नहीं भी करता तो हम उनको हाईलाइट करते हैं। कश्मीर में अगर जुल्म नहीं भी है तो हम उनको बताते हैं, हर चीज में हम उनको दिखाते हैं। सिर्फ हिंदुस्तान ही क्यों? नहीं, ये यहाँ पे हमारा गैरत यहाँ पे क्यों मर जाता है? हाँ, सही बात है। सिर्फ हिंदुस्तान ये के नाम पे अगर नारे क्यों लगते हमारे हैं? अंदर मुस्लिम जो है ईमान है और ईमान का जज्बा है तो ये हर जगह जो है तुम ये लोगों नहीं, फिर से ये नहीं असली देखना प्यार चाहिए करता है ना, जहाँ तुम पे लोग हमारे उसको अल्लाह और दुश्मन रसूल समझते का हो। नाम आ जाए वहाँ जो पे ये नहीं दुश्मन है कि है, दोस्ती तुम है लोग उससे बहुत या प्यार फ्रेंडशिप करते है हो। तो हम उससे मजबूर है या ये तो हमें गलत वो है कोई तुम हेल्प लोग। करते हैं तो हम इसीलिए तो उसके भिखारी मजबूरी में बन गए नहीं। हो ये ना। ईमान का जो है ना ये सबसे बड़ा ये ईमान का तकाजा है। जहाँ पे ईमान का आ जाए ना मसला वहाँ पे ये चीज़ नहीं देखी जाती। हमारी गैरत कहाँ है, हम कहाँ मर गए? ये तो हम जो है ना बिल्कुल हमारी जो है ईमान मर चुके हैं। आपको नहीं लगता कि हमसे बेहतरीन इस टाइम जो है हुकूमत, रियासत, सियासत, कौम हिंदुस्तान की है? देखिए कनाडा का जो मसला हुआ था उन्होंने कनाडा को बायकॉट कर दिया था, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, जबकि कनाडा के अंदर हिंदुस्तानी ज्यादा थे, उन्होंने फिर भी नहीं कहा। उन्होंने कहा बायकॉट करो, इनको बुला लो, बुलाते हैं। तो हमारी गैरत कहाँ है? बस यही वजह है ना, हमारी जो है ना ये गैरत मर चुकी है, हमारे अंदर वो जज्बा नहीं रहा। आप क्यों? समझते हैं हमसे ज्यादा जज्बे में, बोलने में नहीं करने में वो आगे हैं। सारे मुल्क आगे हैं हमारे, और किसी भी कंट्री में, और आप कहीं किसी भी कंट्री में आप देखें उसका कोई भी कानून के खिलाफ या उनके कोई मजहब के खिलाफ कोई काम करता है वो उठ जाते हैं और वो अगला मुल्क मजबूर हो जाता है, अगली कंट्री, और वो उससे फिर वो माफी मांगते हैं और वो कर नहीं करते। लेकिन यहाँ पे आके हमें पता नहीं ये गैरत कहाँ गई है। ये हमारे जो आला हुकाम है उनको देखना चाहिए। और ये अगर वो मुसलमान है, सबसे पहले ये है कि सबसे पहले ईमान है, मुसलमान है। सर अमेरिका के आगे हम नहीं बोल सकते, चाइना के आगे हम नहीं बोल सकते, इजराइल की बायकॉट हम प्रोडक्ट्स को नहीं कर सकते, हम कर क्या सकते? हमें उन्होंने हमारे ईमान खरीद लिए है ना, सर वो हमने बेचा तो उन्होंने खरीदा। हाँ हमने अपना ईमान बेच दिया है, वो बस इसलिए तो हम नहीं बोल सकते। अगर हमारा ईमान जिंदा होते तो आज हमें उसके आंखों में आंखें डाल के बोलते, हम उसके मुंह पे उसकी दोस्ती जो है फ्रेंडशिप मारते हैं। ये हमारा ईमान का तकाजा है। हमें ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए जो हमारे ईमान के साथ खेला जा रहा है। जमीन पे ये क्या हरकत की जा रही है, ये तो सबसे गलत है। ये हमारा जो है ना ये बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है, चाइना बायकॉट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। दोस्त माना है इसलिए तुम लोगों का हाल ऐसा हुआ है। ठीक है, क्या है ये जमीन पे क्या है? अल्लाह के नाम है, कितने वगैरह है, मेरे ख्याल किसी तैयार हो रहे हैं कहीं किसी जगह पे। सर ये तैयार नहीं हो रहे, मैं आपको बताती हूँ। चाइना के अंदर रेस्टोरेंट बना है, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट के अंदर जमीन पे उन्होंने टाइल्स लगवाई हैं और उस टाइलों के ऊपर सर ये लिखा हुआ है, और जो भी अंदर जाता है आपको पता पाउंड दे के जाता है। सर इतनी बड़ी बेहुरमती की है चाइना ने, और अभी तक मुझे लगता है कि पाकिस्तान में किसी को पता तक नहीं हो रहा। नहीं होगा किसी सर ने। क्यों चाइना बायकॉट क्यों नहीं कर सकते हम? आपने नहीं देखा कि इतनी बड़ी हुरमती, वहाँ मस्जिदों को कोड़े मारे गए हैं लेकिन किसी को नहीं पता क्यों? ऐसे ही है, वहाँ पे बहुत सारे सूबे ऐसे हैं वहाँ मुसलमान कत्ल होते हैं। ये तो मैंने पहले भी सुना है, मेरे ज़हन में अब नाम नहीं है वो कौन कौन से छोटे छोटे सूबे हैं। हाँ, अब ये मुझे सही नजर नहीं आया। मुझे लगा ऐसा है कि वो किसी जगह तैयार, जैसे हमारा भी ये काम है। हाँ, वो मैंने अब वो चेयर्स वगैरह मैंने अब देखी हैं। तो सर हमें क्या करना चाहिए? ये कोई छोटी बात तो नहीं है। अब इनफरादी तौर पे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सरकारी तौर पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई कुछ करेगा। सरकार कुछ क्यों नहीं करेंगे? वजह देखें, अब आप जिस पे आप डिपेंड करते हैं, जिससे लेके खाते हैं, उसके खिलाफ बोलेंगे। बेसिकली हमारे अल्लाह माफ करे ईमान कमजोर है। सर हिंदुस्तान में जुल्म हो, हिंदुस्तान में कोई बात हो तो हम धड़ल्ले से बोलते हैं कि उधर ऐसे हुआ। चाइना में कुछ हो जाए, चाइना में वहाँ बाबरी मस्जिद का हुआ तो अभी तक वो वाकया नहीं कोई भी पाकिस्तानी भूल सका। फिर उसके बाद चाइना में हिंदुस्तान में मुसलमानों का कहते हैं कि कत्ल आम हो रहा है। मुझे बताइएगा चाइना के लिए कभी किसी को बताया क्यों नहीं गया, और हिंदुस्तान का हमारी हेडलाइंस पे चलता क्यों? असल में एक वो दुश्मनी बन गई ना इंडिया से। हालांकि वहाँ पे भी आप कह रहे हैं धड़ल्ले से कोई भी नहीं कहता, सिर्फ एक फॉर्मल बयान आ जाता है, हम मजम्मत करते हैं, ये करते हैं। मजम्मत हर चीज़ की हो जाती है, उससे आगे कुछ भी नहीं होता।
वो भी टाइम गुजरता है, बात खत्म हो सर, जाती लेकिन है। हमें बताया तो जाता है ना, हमारे पूरे पूरे मीडिया चैनल्स पे चल रहा होता है, लेकिन चाइना की खबर क्यों नहीं आज तक चल सकी? वहाँ वो इंडिया का बताया इसलिए जाता है कि एक हमारे देन में है, या देन में कह लें, या किसी ने भर दिया है, या कोई हालात ऐसे हैं कि हमें पता है ये हमारा दुश्मन है। छोटा बच्चा भी होता है, आस्ता आस्ता उसको पता लगता है इंडिया हमारा दुश्मन है। इसी तरह वहाँ पे गाइड किया जाता है कि चाइना हमारा दोस्त है, हमारी दोस्ती और हिमालय से ऊंची है, फलाने से ऊंची है। लेकिन वहाँ पे कोई काम गलत होता है वो कहते इसलिए नहीं कि वहाँ से लेके खाना है, साफ सी बात है। अगर सीधे लफ्जों में कहे जिससे लेके खाना है, फिर उसके खिलाफ नहीं बोल सकते। हमारे ईमान कमजोर है कि हमें पता कि हम बोलेंगे तो अगला। आपको नहीं लगता कि हमसे अच्छी जो कौम और रियासत और सियासत है वो हिंदुस्तान की है? अभी फलस्तीन और इसराइल का मसला चल रहा है, उन्होंने देखे स्टैंड लिया, उन्होंने उसके खिलाफ बेशक सोच के क्या हमारा वो करोगे? मौकफ नहीं है। उन्होंने फलस्तीन के खिलाफ वो कहा। सोचने में अभी कुछ होता नहीं। वर्ल्ड कप में एक ठीक है, ऑस्ट्रेलियन था कोई, वो फलस्तीन का झंडा लेके आया, उन्होंने उसको गिरफ्तार किया। सोचता हालांकि नहीं है। हमारे मुल्क में ऐसा कोई होता तो मेरे ख्याल नहीं किसी की जरूरत होनी की, ऑस्ट्रेलियन है या अमेरिकन है या ब्रिटिश है, कि उनकी जरूरत नहीं होनी थी। उन्होंने उसको गिरफ्तार किया। वो फलस्तीन अलहदा मुल्क है, इसराइल अलहदा मुल्क है। वो एक मॉरल सपोर्ट कर रहे हैं, एक अलहदा चीज़ है। तो पाकिस्तानियों, तुम लोगों को सोचना चाहिए असली दुश्मन कौन है और असली दोस्त कौन है। ये बात जब तक समझोगे नहीं तुम लोग, तब तक तुम लोगों का हाल ऐसा ही होगा। ठीक है, ऐसा ही होगा। पाकिस्तान में जितना मुस्लिम है उससे ज्यादा मुस्लिम हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान छोड़ के कोई पाकिस्तान जाना नहीं चाहता है। क्यों नहीं जाना चाहता है? मुस्लिम के ऊपर इतना टॉर्चर हो रहा है हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान छोड़ के क्यों नहीं चला जाता है? क्यों नहीं चला जाता है? क्योंकि हिंदुस्तान में जो मुस्लिम है उसके ऊपर कोई टॉर्चर नहीं होता है। ठीक है, ये तो तुम लोगों को पहले समझना चाहिए। और दोस्त और दुश्मनी के बाद हम लोग ऐसा बेईमानी किसी के साथ नहीं करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में भी मुस्लिम है। हम लोग ऐसा बेईमानी करते नहीं है। ठीक है, चाइना ने कितना मुस्लिम को मार डाला, कितना मस्जिद को तोड़ दिया, तुम लोगों को मालूम नहीं है अभी तक, लेकिन तुम लोग उनको दोस्त मानते हो। एक बार तो बोल के देखो, एक बार तो जिहाद करके देखो चाइना के लिए। देखो क्या होता है तुम लोगों का हाल। एक बार जाओ चाइना, चाइना जाके बोलो ऐसा बात, देखो। चाइना जाने का जरूरत नहीं है, पाकिस्तान में खड़ा होके चाइना के लिए कुछ बोल तो दो, उसके बाद देखो चाइना तुम लोगों का हाल क्या करेगा। चाइना का जो मुस्लिम है ना, वो हिंदुस्तान के पीएम को बोल रहा है हम लोगों को बचा लो, लेकिन पाकिस्तान को बोला नहीं। क्यों जानते हो? क्योंकि चाइना के मुस्लिम समझ गया है पाकिस्तान चाइना के मुस्लिम का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि पाकिस्तान का दोस्त है चाइना, सब कुछ जानते हैं पाकिस्तान के गवर्नमेंट, उसके बाद भी कुछ बोल नहीं रहा है चाइना के मुस्लिम के लिए। इतना मस्जिद तोड़ा जा रहा है चाइना में, इतना मुस्लिम को मारा जा रहा है, लेकिन कुछ बोलता ही नहीं। क्योंकि बिक गया है ना पैसा के पास, तुम्हारा गवर्नमेंट बिक गया है चाइना के पास, इतना पैसा ले लिया है, कुछ बोलने का मुख नहीं है, कुछ बोलता ही नहीं। पैसा में पूरा ही पूरा बिक गया है। तुम्हारा जो अच्छा चाहता है ना वो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम्हारा दोस्त है। हिंदुस्तानी है जो तुम लोगों का अच्छा चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने बोला था, ठीक है, हम लोग दुश्मन नहीं है, हम लोग दोस्त है। लेकिन तुम लोग हम लोगों को दुश्मन समझते हो, काफिर समझते हो। देखो चाइना कैसे बैम्बू दे रहा है तुम लोगों को। आज झोड़ा झोड़ा तो नहीं है, आज झोड़ा दे रहा है। तुम्हारा जो कलमा है ना वो पैर के तले में रखा है। लेकिन ऐसा काम हिंदुस्तानियों ने करेगा नहीं। ठीक है, और मैं हिंदुस्तान के मुस्लिमों को बोलना चाहता हूँ, तुम लोग क्या बोलोगे? तुम लोगों का भी मुख बंद है, चाइना को कुछ बोलोगे नहीं? तुम लोगों का दोस्त है क्या चाइना? तुम लोगों को कुछ तो बोलना चाहिए।
ऐसा काम कर रहा है चाइना ने। तुम्हारा जो कलमा है वो पैर के नीचे रख रहा है, कुछ तो बोलो। चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। चलिए।